बीजेपी प्रदेश कार्यालय देहरादून में लोकसभा चुनाव प्रबंधन की बैठक हुई, जिसमें नामांकन के साथ ही चुनाव प्रचार और बड़े नेताओं की रैलियों को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रत्याशियों के नामांकन के दिन तय कर दिए गए हैं और मंगलवार यानी कि आज इसका ऐलान भी किया जाएगा। बैठक के दौरान चुनाव प्रचार में तेजी लाने के साथ ही हर वर्ग से संपर्क करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान धामी सरकार के 2 साल पूरे होंगे और अगले महीने पार्टी के स्थापना दिवस समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर भी फैसला लिया गया है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि लोकसभा चुनाव प्रचार के तहत होने वाली पीएम और अन्य शीर्ष नेताओं की रैलियों के लिए भी सभी लोकसभा क्षेत्रों में रिपोर्ट भी मांगी गई है। इन्होंने उत्तराखंड के आम चुनाव में 2022 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बनाया, एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और सरकार में हमको लेकर आए। और जो भी हमने संकल्प उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखे थे, उन सभी संकल्पों को हम आगे बढ़े हैं। बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे वायदे हमने पूरे किए हैं। डबल इंजन की सरकार तेजी से आगे बढ़ी है और उसी का आज परिणाम है कि अभी पूरे राज्य के अंदर हमने अनेक मातृशक्ति के कार्यक्रम किए। मातृशक्ति उत्सव हर जिले में हुए और उनमें हजारों हजार की संख्या में हमारी बहनों ने भाग लिया। बैठक में हमने 3-4 प्रकार के कार्यक्रम तय किए। एक तो हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम है, 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस है, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती है और 23 मार्च को माननीय हमारी सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। उन कार्यक्रम की रचना हम बूथ स्तर तक किस रूप में बनाते हैं, उसकी हमने चर्चा की। सभी प्रत्याशियों की नामांकन तिथि तय हो चुकी है, वो हम कल प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री सभी प्रत्याशियों के नामांकन में उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व भी कोई आएंगे, उसकी जानकारी भी यथा समय हम आप सब तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ अब हमारा मुख्य काम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष पन्ना प्रमुख बनेगा और एक पन्ने में 30 वोट है, 30 वोट में 6 घर है। 6 घरों को केंद्रित करते हुए चुनाव के दिन उन 6 के 6 घरों का वोट 100% भारतीय जनता पार्टी पड़े, इस प्रकार कार्य योजना बनाई है। आज की बैठक का यही मुख्य। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, पार्टी की किस तरह की तैयारियां भी है, क्योंकि इसको लेकर के बैठक भी हो गई है और जहां पार्टी कह रही है कि एक तरफ जहां सीएम के 2 साल के कार्यकाल को गिनाया जाएगा, तो वहीं हर वर्ग के व्यक्तियों से संपर्क भी साधा जाएगा। जी विशाल, बिल्कुल आगामी लोकसभा चुनाव का जो है वो बिगुल फूंक चुका है और चुनावी शंखनाद हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी पुरजोर तैयारियों में जुटे हुए, यानी कि संगठन को मजबूत करने से लेकर चुनाव प्रचार तक की पूरी तैयारियां जो है तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। लेकिन वही बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने देर रात तक जो है चुनाव प्रबंधन के लिए एक बैठक की, जिसमें कि पूरे चुनाव को लेकर पूरा किस तरीके का पूरा मैनेजमेंट रहना है और 19 अप्रैल को मतदान होना है, तो ऐसे में 1 महीने का जो वक्त है इसे किस तरीके से प्रचार करना है, किस तरीके से लोगों के बीच में जाना है, किस हर वर्ग के लोगों के बीच में जाना है, इसको लेकर पूरी जो है चर्चा इस बैठक में हुई और पूरा जो है रूपरेखा अगर लोकसभा चुनाव तक के लिए जो आगे 1 महीना है उसकी पूरी रूपरेखा जो है इस बैठक में तैयार हुई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो है 2 साल का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, उसको लेकर भी जो है कार्यक्रम तय किया गया है। तो वहीं 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है, उसका कार्यक्रम भी इस बैठक में तय किया गया है और बूथ स्तर तक जो है जो पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं उन पन्ना प्रमुखों से भी जो है लगातार संवाद किया जाएगा और बूथ स्तर तक जो है बैठकें की जाएगी। जो बूथ में है बूथों में भी जो है बैठक की जाएगी और पार्टी के जो योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं दी गई हैं, उनका लाभ जिन्हें मिला है उनसे संपर्क लगातार साधा जा रहा है, उनसे भी बातचीत की जाएगी। और वहीं नामांकन को लेकर भी 22 मार्च से जो है 27 मार्च के बीच नामांकन होने हैं, उसकी सूची अभी जारी होगी। हर सभी के नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है मौजूद रहेंगे। तो वहीं स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो भी बनकर तैयार हो चुकी है और जिस जो केंद्रीय नेतृत्व है, स्टार प्रचारक है, जैसे कि अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये सभी के जो दौरे होने हैं उसकी सूची भी कब जो दौरा होना है ये जो है प्रदेश नेतृत्व जो है हाईकमान को भेजेगा और इस स्टार प्रचारकों की कब रैली, किस क्षेत्र में जो है रैली होनी है या किस लोकसभा में जो है प्रचार की ज़्यादा आवश्यकता है, कहाँ पर जो है स्टार प्रचारक को आना है, तो ये पूरा रूट मैप जो है तैयार
तैयार हो गया है और ऐसे में जो सूची है वो भी हाईकमान को भेजी जाएगी कि किस किस स्टार प्रचारक का जो है यहाँ पर दौरा होना है, किस तरीके से जो है पूरा चुनाव करना है। तो वहीं जो है बूथ स्तर तक से लेकर जो है राज्य स्तर तक, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो है बूथ तक जो पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं, जिला अध्यक्ष है, महानगर अध्यक्ष है, वह सभी अपने अपने क्षेत्र में जाकर जो है पार्टी का प्रचार करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस बार प्रत्येक सीट को 5 लाख मतों के अंतर से जो है जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और तो वहीं 370 भारतीय जनता पार्टी जीतने की बात कर रही है और 405 जो एनडीए गठबंधन है वो जीतने की जो है बात कर रहा है। तो इसको लेकर भी पूरी तैयारी जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, यानी कि अब देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त है और पूरी तैयारियों में जो है भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। अरुण बिल्कुल सही कहा, बीजेपी की तैयारियां तो काफी जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी हारी थी, क्या उन पर भी मंथन किया जा रहा है कि उन पर किस तरह से अपने कैंडिडेट्स को और मजबूत किया जाएगा? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, बात कही जाए तो 19 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, जिसमें कि सबसे अधिक जो है वो हरिद्वार की बात अगर हम करें तो हरिद्वार से जो हरिद्वार जिले में जो 11 सीटें विधानसभा की हैं उसमें से 5 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास आई थी। तो ऐसे में जो है वहाँ किस तरीके से इन 5 सीटों पर जो है चुनाव को पूरा मैनेज किया जाता है, इसको लेकर भी पूरी तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और हरिद्वार की बात करें तो 14 विधानसभाएं हैं, 14 विधानसभाओं में से कांग्रेस के पास 5 विधानसभाएं हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास भी जो है कई विधानसभाएं हैं। तो ऐसे में जो है तमाम अगर 5 लोकसभा सीटों की विधानसभाओं की बात करें तो प्रत्येक लोकसभा में 14 विधानसभा सीटें हैं। तो पौड़ी अगर लोकसभा की बात करें तो जिस तरीके से राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हुए हैं, तो ऐसे में वहां पर कांग्रेस की अब एक भी विधानसभा सीट नहीं है। तो इस तरीके से जहां जहां पर बीजेपी चुनाव हारी थी, किस तरीके से वो उसकी पूरी समीक्षा भी की गई है कि आखिर चुनाव किस तरीके से हारे और वहां पर पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जब से 2022 का चुनाव खत्म हुआ है तभी से ही जो है 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग चुकी थी। जैसा कि चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बताया, तो उन्होंने कहा कि तमाम तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी की है और जो सीटें हारे थे उन पर भी जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और वहां पर क्या कुछ कमियां पार्टी की रही है उन्हें भी जो है दूर किया गया है। और ऐसे में जो है पार्टी लोकसभा चुनाव जो है पूरी मजबूती के साथ उत्तराखंड में लड़ने का काम करेगी। अच्छा अरुण, एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता है या फिर अन्य दलों के नेता हैं वो बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि इसका पूरा फायदा भी उत्तराखंड में देखने को मिलेगा बीजेपी को? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मतदान से एक दिन पहले तक भी जो है ये सदस्यता अभियान चलता रहेगा। विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दलों की बात करें तो बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के जो उनके नेता हैं वो लगातार पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो ऐसे में विपक्षी दलों के लिए एक चिंता की बात भी है चुनाव से पहले, जहां पर एक और पार्टी के साथ मजबूती के साथ जो है चुनाव लड़ना चाहिए, संगठन को एकजुट होकर जो है चुनावी रण में उतरना चाहिए, तो वहीं उनके नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बात कर रही है, उनका क्या है, अभी तक जो है 11,000 से ऊपर जो है सदस्यता विपक्षी दल के नेता ले चुके हैं, कार्यकर्ता ले चुके हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी आश्वस्त है कि ये जो आंकड़ा है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है और इससे लोकसभा चुनाव में जो है काफी फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि जो 5 लाख वोटों के अंतर से जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उसमें भी जो है काफी अहम रोल रहेगा। जिस तरीके से विपक्षी दल के जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।